स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एंटोनी लेवोसियर द्वारा दिया गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी रिएक्टेंट हैं और ये जो है आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की टोटल मास जो है प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवाई जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सोडियम नाइट्राइट NaNO3। यहाँ पर यदि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का टोटल मास देखा जाए तो ये मास प्रोडक्ट AgCl और सोडियम नाइट्रेट के टोटल मास के हमेशा इक्वल होता है, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशो ऑफ देयर वेट्स whatever its method of preparation may be. For example, carbon dioxide is formed by C plus O2 equal to CO2. Second method, CaCO3 divided by calcium oxide and CO2. Any other method, sodium bicarbonate NaHCO3 divided by Na2CO3, CO2 एंड H2O। इन सभी मेथड में अपने देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एटॉमिक वेट अपने देखें तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 एंड ऑक्सीजन जो है इसका 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट मीन 32। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सिंपल रेशो है वो आता है 3:8। इट मीन्स इस लॉ के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, इन सभी मेथड्स में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशो होगा वो सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड इसमें है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डॉल्टन ने दिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, when two elements combine to form more than one compound, then the mass of one of the elements which combine with fixed mass of the other elements are in a simple whole number ratio. For example, hydrogen and oxygen reacts with each other and formed water molecule H2O. Second example is hydrogen plus oxygen reacts with either and formed H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो यहाँ पर 2 ग्राम रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। यदि इन दोनों में अपने रिएक्शन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 16:32। इन दोनों का सिंपल रेशो में कन्वर्ट करें तो अपने पास में ये बनता है 1:2। इट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट जो है या मॉलिक्यूल जो है किसी भी रिएक्शन में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करता है तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट का रेशो है वो सिंपल होल रेशो होता है। फोर्थ अपने बात करते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये जो है गैलुसेक द्वारा दिया गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हेन गैसेज रिएक्ट टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये
लॉ ओनली गैसेज के लिए अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म्ड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस जो है 1 वॉल्यूम एंड क्लोरीन गैस इज 1 वॉल्यूम एंड फॉर्म्ड 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनका जो रेशो है 1:1:2, तो ये भी क्या होगा, सिंपल होल रेशो में होता है। फिफ्थ इसमें है एवोगैड्रोज लॉ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of molecules n. For example hydrogen reacts with chlorine and formed hydrochloric acid. It means हाइड्रोजन जो है इसके 1 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। यानी जितने मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्ट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इसे ही एवोगैड्रो लॉ कहा जाता है। 6 इसमें है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया और इसमें एटम जो है अनडिवाइजेबल पार्ट होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पोस्टुलेट जो हैं डाल्टन्स ने दिए। फर्स्ट इसमें है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इंडिविजुअल पार्टिकल जो है इसको एटम कहा जाता है। सेकंड, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी इनकी अपनी खुद की पहचान होती है और ये आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं मॉलिक्यूल में। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है उनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिफ्थ अपने बात करें तो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स। एटम जो है रिएक्ट करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट एंड कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम जो है आपस में मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसे कहा जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।